हरियाणा की 90 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद राज्य में नई सरकार के गठन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। अधिकतर एग्जिट पोल के कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने पर पार्टी उत्साहित है। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान बढ़ गई है। दूसरी ओर एग्जिट पोल को हवाई बताकर भाजपा खुद को तीसरी बार सत्ता की दौड़ में मजबूती से शामिल होने का दावा कर रही है। भाजपा का कहना है कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बरोली ने सभी प्रत्याशियों से फीडबैक ली और बूथ एजेंटों से मतदान को लेकर रिपोर्ट तलब की है। इन दोनों मुख्य दलों के अलावा राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल इनेलो को भी पिछले चुनाव के मुकाबले सुधार की आस दिख रही है। 2019 के चुनाव में इनेलो को केवल 1 सीट मिली थी। इस बार उसे 3 से 5 सीट मिलने की उम्मीद है। वही पिछले चुनाव की किंग मेकर बनी जनता जननायक पार्टी के सामने अस्तित्व बचाने का संकट है। दिल्ली व पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी भी दौड़ में कहीं नहीं दिखती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के तेवर भारत के प्रति अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। भारत के साथ रिश्तों में आए कड़वाहट को दूर करने के इरादे से राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू रविवार को दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। सोमवार को राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मुंबई व बेंगलुरु भी जाएंगे। वही प्रथम महिला सजीदा मोहम्मद और अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मालदीव के राष्ट्रपति मंगलवार को आगरा का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान सामने आने के बाद से ही भाजपा की सक्रियता बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में भाजपा की उम्मीद दूसरे दलों, निर्दलीयों और बागी उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर टिकी है। हालांकि उन्हें साधने की कवायद तभी शुरू होगी जब पार्टी सूबे में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरेगी। इसी तरह हरियाणा में भी पार्टी की उम्मीदें त्रिशंकु जनादेश पर टिकी है। जम्मू कश्मीर को लेकर भाजपा को उम्मीद है कि उसे जम्मू संभाग में 30 के आसपास सीटें मिलेंगी। वहीं कश्मीर संभाग की बात करें तो एग्जिट पोल में पीडीपी के बहुत पीछे होने का अनुमान लगाया गया है और भाजपा इसमें अपने लिए संभावनाएं देख रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर इस संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की उपस्थिति के बीच छोटे दलों, बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया तो तस्वीर पलट सकती है। पार्टी ने अगर जम्मू संभाग में पिछले चुनाव में 25 सीट के मुकाबले इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार किया और कश्मीर संभाग में पीडीपी के साथ एनसी कांग्रेस गठबंधन कमजोर पड़ी तो भाजपा के लिए संभावनाओं का द्वार खुलेगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर रॉकेट हमले किए, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने हाइफा के दक्षिण में स्थित एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जिसके लिए उसने फाडी-1 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इससे पहले इजराइल ने रविवार को उत्तरी गाजा और दक्षिणी लेबानन में हवाई हमले किए थे। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक एक मस्जिद पर मिसाइल हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेट में से 2 हाइफा पर और 5 तिबेरियस पर गिरे, जो हाइफा से 65 किलोमीटर दूर है। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से कुछ इमारत और संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई है और कई लोगों को मामूली चोटें आई है। निगरानी कैमरे से लिए गए वीडियो में उस क्षण को दिखाया गया है जब हिजबुल्लाह ने हाइफा पर रॉकेट हमले किए थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि हम एग्जिट पोल को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बार खबर अच्छी है, हमें जानकारी मिल रही है कि हम जीतेंगे। 8 अक्टूबर को सब कुछ साफ हो जाएगा। थरूर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कई एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की संभावित वापसी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की संभावना जताई गई है। हालांकि थरूर के विपरीत कई कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पार्टी और गठबंधन की जीत पर भरोसा जताया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि
जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नकार दिया है। भाजपा दोनों राज्यों में सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि उत्तरी राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में काफी बदलाव आया है।